हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सतीश कुमार और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि विदाउट कोई चार्ट, विदाउट कोई इंडिकेटर्स देखे क्या हम स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि उस स्टॉक्स को एक दिन, दो दिन, एक महीने तक क्या उसको हम होल्ड कर सकते हैं, और अगर होल्ड करना है तो उसके लिए हमको कितना टाइम देना पड़ेगा, कितना एनालिसिस करना पड़ेगा, वो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ें मैं बोलूँगा बस उसी को फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हम ओपन इंटरेस्ट के बेस पर ट्रेड करते हैं किसी भी स्टॉक्स में, और बाकायदा उस पर पहले आपको बैक टेस्ट करना है, खुद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ वो कितना काम करता है। तो ओपन इंटरेस्ट के बेस पर हमको ट्रेड करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो वो क्या हो जाएगी, एक उसकी रेंज हो जाएगी। साथ ही साथ हम उसमें ये देखेंगे कि नियर एटीएम जीरो है या नहीं है, वो भी एक देखना, वो भी एक पार्ट हमारा रहेगा। नियर एटीएम वाला भी हम देख लेंगे। साथ में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है, फुल प्रॉफिट बुकिंग करना है, वो भी हम सीखेंगे कि वो कहाँ पर हम कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। सेकेंड टाइम बाजार अपने बॉटम या टॉप पर जाएगा तो क्या एंट्री लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी कमेंट्स भी मुझे इस वीडियो में आने चाहिए कि अभी तक आपने OI to I या इस बेसिस पे कोई ट्रेड किया है, नहीं किया है। नहीं किया है तो बैक टेस्ट करके मुझे कम से कम 10 स्टॉक्स बताइएगा ऐसे कि हाँ ये स्टॉक्स पे आपने बैक टेस्ट किया है, ठीक है। और अगर किया है तो बताइए कि उनका रिजल्ट क्या है भैया, ताकि उसके बेसिस पर हम और आगे कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली कि ये कैसे काम करता है और इसके पीछे क्या लॉजिक क्या होते हैं। चलिए तो मैं कर देता हूं स्क्रीन शेयर। ये वाला चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर ऑलरेडी बना चुका हूं, तो इन वीडियो को जाइएगा, इस वीडियो वाले सेक्शन में बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हैं, ये वीडियो जरूर देखिएगा। और हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आपकी साइकोलॉजी हो, चाहे हम मार्केट की बात करें, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ आपको मिलने ही वाला है। आपका टाइम कभी भी खराब नहीं होगा। चलिए तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि हमको उसमें एंट्री कब लेनी है। तो हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन चेन को देखेंगे कि ऑप्शन चेन में हमको इसमें एंट्री कब लेनी होती है। तो पहली चीज, एक्सपायरी स्टॉक्स की या इंडेक्स की जो मेन एक्सपायरी होती है वो कब होती है, महीने का लास्ट थर्सडे उसकी एक्सपायरी होती है। मतलब हमको कब से देखना है इसको, हम थर्सडे भी देख सकते हैं, फ्राइडे से भी देख सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वो वहां पर उसकी सिचुएशन क्या है। तो हमको कब से देखना है, मंथ जब स्टार्ट होगा तब से उसको देखना स्टार्ट करना, बस उसकी ट्रैकिंग हमेशा हमको करते रहना है, उसको ट्रैक करते रहना है कि अभी क्या है, नेक्स्ट मंथ उसकी सिचुएशन क्या, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या रहने वाला है, वो सारी चीजों को हम देखते रहेंगे, ठीक है। और हमारा यहाँ पर सिंपल टारगेट है, हमारा टारगेट हमको मिला 10-20% मिला है, इनफ होता है मेरे अकॉर्डिंग, कोई बुरा नहीं है। और 1-2 हफ्ते में इजीली इतने टारगेट्स आपको मिलते हैं। तो एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कब लेना है, जो फर्स्ट वीक है वहां से आपको एंटर कर लेना है। चलिए चलते हैं कोई स्टॉक्स के ऊपर और उस पर बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो काम करने लायक है या नहीं है। चलिए पहले हम देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज। चलिए आरती इंडस्ट्रीज में हमको क्या दिखाई दे रहा है, आरती इंडस्ट्रीज में हमको ये वाले कॉलम पर ध्यान रखना है। ये ओपन इंटरेस्ट का कॉलम, इस पर आपको ध्यान रखना है। ये OI चेंज, ये आपको बताएगा कि आपको ट्रेड में बने रहना है, नहीं बनाना है। ये कॉल साइड का OI देखना है आपको, और ये OI चेंज हमको हमेशा आपको ये बताएगा कि क्या वो स्टॉक्स अगर आपके अगेंस्ट गए तो निकलना है, नहीं निकलना है। साथ ही साथ अगर आपने ट्रेड लिया है, जो आपका टारगेट है, क्या उस टारगेट से भी ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है, वो आपको हमेशा OI चेंज बताएगा। तो OI चेंज आपके लिए बहुत जरूरी है। OI एंड वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो अगर नहीं देखा तो वो वीडियो भी जाकर जरूर देखिएगा। चलिए तो यहां पर हमारे पास ऑलरेडी फिल्टर लगे हुए हैं, कहां पर देखिए OI दिख रहा है, यहां पर आपको ग्रीन कलर में 100% ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो हमको पहली चीज क्या दिखी कि हमको एंट्री कहां पर करना है, इस 600 पर हमको एंट्री कर लेना है। अब एक और सवाल कि क्या इसके एक्सटेंशन पर एंट्री करना है कि यहीं पर कर लेना है। पहली चीज, अगर इंट्राडे में यहां पर कोई भी बेयरिश सिनेरियो नहीं दिख रहा है और यहां पर मिल रहा है तो एंट्री कर लीजिए, क्योंकि हम इसके एक्सटेंशन पर जाएंगे तो कई बार हमको वो क्या बोलते हैं, हमारा टारगेट स्टॉक्स मिस कर देंगे, हम वो अपॉर्चुनिटी नहीं उठा पाएंगे। इसलिए यहां पर मिल रहा है, कर लीजिए एंट्री, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ये एक एंट्री का मौका है हमारे पास 600। अब इसमें देखना है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये कहीं नीचे की तरफ मतलब कि
जैसे ये 600 है, इससे छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। वीकनेस को पता कैसे चलता है, 75% उसके कंपैरिजन में कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा ओपन इंटरेस्ट है क्या? नहीं है। तो एक टेस्ट में तो ये पास हो गया, बिल्कुल हमारे बॉटम पर खड़ा है और बिल्कुल पास है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसका टॉप ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका टॉप कहां पर है? चलिए, टॉप किधर मिलेगा? कॉल साइड में। टॉप हमको कहां मिलना है? ये कॉल साइड का डेटा है, इधर हमको मिलने वाला है। तो यहां पर ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में देखिए कहां पर 100% कहां दिखाई दे रहा है? 650 पर। मतलब ये कहां तक जा सकता है? ऊपर 650 तक ऊपर जा सकता है। अभी देखेंगे, ये अभी मैं नियर एटीएम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, नियर एटीएम्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मुझे 650 तक दिखाई दे रहा है। चलिए, अब आपको देख रहे हैं कि जीरो तो नहीं है नियर एटीएम में, तो देखिए सारी एलटीपी क्या पड़ी है? जीरो पड़ी है। तो एक टेस्ट हमारे पास ये फेल हो गया, ये एक टेस्ट हमारे पास फेल हो गया। हमको इसमें ट्रेड अभी नहीं करना है, क्योंकि यहां पर इन एलटीपी में जीरो नहीं होने चाहिए। तो यहां पर अगर जीरो है तो हमारे टेस्ट में बिल्कुल भी काम का नहीं है। चलिए, हम चलते हैं, जो ये नया मंथ स्टार्ट हुआ था उसी दिन की बात करने की कोशिश करते हैं। इसके चलते हिस्टोरिकल डेटा में, और जो इस मंथ का डेटा स्टार्ट हुआ था, और वहां से हम देखते हैं कि क्या क्या डेटा हमारे पास था और क्या ये स्टॉक उस टाइम ट्रेडेबल था या नहीं था, वो भी हम एक बार देखते हैं। चलते हैं, एक्सपायरी हम ले लेते हैं यही वाला, और डेट हम ले लेते हैं 29 जुलाई का 29 मंडे की बात करते हैं। डेटा टाइम ले लेते हैं, यहां पर हम अराउंड 10-11 बजे का टाइम ले लेते हैं और इस डेटा को कर देते प्ले। अब देखिए क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। यहां पर ऑल स्ट्राइक प्राइस आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलिए, अब यहां पर आपको क्या दिखाई दिया? पहली चीज 100% कहां पर? 650 पर। कहां पर क्रिएट करने की कोशिश करा? 700 पर। तो ये हो गए हमारे पास दो बॉटम। टॉप की अगर हम बात करें तो टॉप कहां पर? 750 पर ही हमको टॉप दिखाई दे रहा है, 750 पर। 750 पहले मिले या 650 मिले? हम पहले हमको इसको ट्रेड करना है, ठीक है। दूसरी चीज, क्या इसके कोई एटीएम में जीरो है? बिल्कुल नहीं है। यहां पर 2 जीरो है, तो ये आज के दिन तो फेल है हमारे पास। नेक्स्ट डे का डेटा देखते हैं इसी का, 30 तारीख का डेटा देखते हैं। क्या 30 तारीख को कोई चीज है? यहां पर एलटीपी में जीरो आज भी है, तो अभी भी हम नहीं करेंगे, अभी भी हम नहीं करेंगे। एक जीरो है तो वैसे रिस्क लिया भी जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमको? 90% वो हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं, 31 तारीख के दिन का डेटा देखते हैं इसका। 31 तारीख के दिन सारी एलटीपी हट चुकी है, और हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है? हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि 100% ओपन इंटरेस्ट 700 पर आ चुका है। और ये क्या दिखाई दे रहा है हमको? ये दिखाई दे रहा है क्या कि 750 पर इसका टॉप भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब 700 से कहां पर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं? 700 से 750, जो भी पहले मिलेगा वो ट्रेड हम यहां पर कर लेंगे। और आगे का डेटा देखते हैं, 1 तारीख का डेटा देखते हैं। एक को भी वहीं पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीक देखते हैं इसको, नेक्स्ट वीक। चलिए, इसके एक बार चार्ट पर चल देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आरती इंडस्ट्रीज, इसके 1 आवर्स के चार्ट पर हम अभी देख रहे हैं, 1 आवर्स के चार्ट पर अभी हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने बॉटम कहां पर देखा? इसका बॉटम हमको कहां पर दिखाई दिया? यहां पर दिखाई दिया है, इस वाली लाइन पर। कहां तक इसने लो बनाया था? हमको कहां पर लेना है इसको? 700 पर इसको खरीदना है। कहां पर एंट्री मिल रही है? देखिए यहां पर बता देता हूं लाइन ड्रॉ करके। किस दिन की बात कर रहे हैं हम? ये 5 तारीख को हम एंट्री दे रहा है। कितनी बजे? 12 बजे के आसपास ये 5 तारीख को हमको एंट्री दिया हुआ है। इसका टॉप क्या है? टॉप हमारे पास 750 का टॉप हमको दिखाई दे रहा है, 750 ये टॉप, ठीक है। इस बीच में हमको अगर यहां पर हम ट्रेड की बात करें तो हमको कहां कहां पर एंट्री मिली? देखिए, हम अगर यहां कहीं पर देखेंगे तो हमको सिनेरियो क्लियर नहीं था। बाजार इस वाले टॉप पर गया और वहीं से एक हमको अच्छा बॉटम भी दिया। तो अगर हम यहां पर फ्यूचर में इसको शॉर्ट कर सकते हैं तो एक हमको एक अच्छा मूव हमको यहां पर मिला। 5 तारीख को फिर बाजार अपने बॉटम पर आता है, 5 तारीख को फिर बाजार बॉटम पर आता है और फिर एक अच्छा रिवर्सल भी हमको देता है। ये देखिए सेकेंड टाइम फिर वैल्यू पर आया था, बट क्या हुआ? कुछ पॉइंट 10 एक पॉइंट ऊपर निकल चुका है। तो सेकेंड टाइम अगर हम एंट्री करते तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो रिस्की भी हो सकता है। अब बाजार कहां चल रहा है? वापिस से देखिए कितना बड़ा फॉल आ चुका है। तो क्या ये फॉल को हम एक्सपेक्ट कर देख पा रहे थे या नहीं देख पा रहे थे? हमको 750 से फिर एक फॉल मिला है। क्या बाजार, कब की बात कर रहे हैं हम? यह 13 अगस्त के दिन का, और 13 अगस्त का एक दिन का मैं डेटा आपको दिखा देता हूं कि क्या 13 अगस्त को, 12 अगस्त को डेटा में देखते हैं। पहले तो 12 अगस्त को हमको क्या दिखाई दे रहा है? 100% कहां पर दिखाई दे रहा है? 700 पर दिखाई दे रहा है। और आ जाते हैं 13 को, क्या करना चाहिए हमको?
13 तारीख का डेटा देखिए, 13 तारीख को डेटा अगर हम देखें तो सीधा उठकर कहां आ गया है, 600 पर ओपन इंटरेस्ट हमारा उठकर आ चुका है। मतलब अगर हम देखेंगे तो हमको डेटा में क्लियरली दिखाई देगा कि अब हमको एंट्री कहां से लेनी, अब हमको एंट्री लेनी है 600 से। बट इस बार हम एंट्री क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जीरोस बहुत सारे हैं कॉल साइड के एटीएम पर। तो अगर हमको खरीदारी करनी है तो कॉल साइड के एटीएम देखेंगे, बिकवाली करनी है तो पुट साइड के एटीएम्स हम देखते हैं। ऐसा ही एक देख लीजिए, एक और डेट मैं एक और आपको दिखा देता हूं, कौन सा, चलिए सिप्ला देखते हैं। सिप्ला में हमको क्या दिखाई दे रहा है, सिप्ला की अगर हम बात करें तो सिप्ला में हमको दिखाई दे रहा है, ये सुबह सुबह का डेटा हमने लिया हुआ है यहां पर, और इस डेटा को हम देखते हैं थोड़ा सा और 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद सिप्ला का डेटा देखते हैं। सिप्ला हमको क्या दिखाई दे रहा है, सिप्ला हमको क्या दिखाई दे रहा है, जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहां पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, 1600 पर, और वहीं पर इसका जो बॉटम है वो कहां पर आने की कोशिश कर रहा है, 1400 से 1500 पर आने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे केस में क्या होगा, यहां से क्या एंट्री लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इसके थोड़े से कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ा देते हैं हम। थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद देखिए कहां पर ओपन इंटरेस्ट आ चुका है इसका, 1500 पर आ चुका है, और टॉप कहां पर क्रिएट हो चुका है इसका, यहां पर देखिए 1600 पर, 1600 पर और 1560 दोनों जगह पर 100% हमको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो बात की बात है कि हमको वहां से क्या करना, पहले तो ये देखना है हमको कि क्या ये 1500 से हमको खरीदारी करनी है नहीं करनी। तो 1500 एक सही बॉटम हमारे पास है। यहां से ओपन इंटरेस्ट चेंज की अगर हम बात करें तो राइटर्स यहां से निकल रहे, तो ये हमारे फेवर में। इसी का चार्ट भी आप देख लीजिए, इसी का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, सिप्ला का चार्ट इस महीने में कैसा है वो परफॉर्म किया हुआ है। देखिए यही 1500 का, ये यहीं से एक टॉप मिला, वहां से एक फॉल मिला, फिर वापस 1500 पर हम एंट्री दी और वापस कहां चला गया, वापस से 1600 पर चला गया। यहां पर कुछ एक पॉइंट 10 एक पॉइंट ऊपर चला था, क्यों, क्योंकि वो सेकेंड टाइम हिट कर रहा है उसको, इसलिए, और वापस टॉप से फिर वापस कहां आ गया, नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बीच हमको कहां तक, अगर मान के चलिए अगर आपके पास ये सेकेंड ट्रेड है तो यहां पर आप अगर क्या बोलते हैं 50% भी अगर मिल रहा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ऐसे केस में। इस बात का भी ध्यान रखिए। ऐसे ही आप एचडीएफसी देख लीजिए, एचडीएफसी भी बहुत अच्छा मूव किया हुआ है। एचडीएफसी दिखा देता हूं मैं आपको, एचडीएफसी कहां है हमारे पास, एचडीएफसी देख लीजिए, और एचडीएफसी का डेटा दिखा देता हूं मैं आपको। एचडीएफसी देखिए 1600 पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, 100% ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है। और वहीं पर अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप कहां पर दिखाई दे रहा है हमको, ये मंथ के स्टार्टिंग की ही बात कर रहा हूं मैं, मंथ के स्टार्टिंग का डेटा दिखाई दे रहा हूं, 1700 पर दिखाई दे रहा है। मतलब टॉप बॉटम 1600 और टॉप कहां पर दिखाई दे रहा है हमको, 1700 पर दिखाई दे रहा है। ऐसा इसका चार्ट पर आ जाइए, देखिए चार्ट देख लीजिए इसका, जो हमने लाइंस ड्रॉ की है। बाजार कहां पर दिखाई दे रहा है हमको, 1600 की वैल्यू है, यहां पर दिखाई दे रही है, देखिए ये 1600 कई बार हिट किया हुआ है, कई बार हिट किया है, ये आया फिर आया फिर आया, और अभी हमारे टारगेट से अभी दूर है, 1700 का हमारा टारगेट है, और बाजार का जो हाई है वो 1500 क्या बोलते हैं 1676 कुछ 75 कुछ बचा हुआ है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। अब हमको ध्यान क्या क्या रखना है, ऐसे में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक अच्छा मूव हमको दिखाई देते हैं। अब हमको ध्यान इस बात का रखना है कि जो हम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, जैसे अभी एचडीएफसी मैंने आपको दिखाया, तो ये ओपन इंटरेस्ट कहीं पर भी इधर की साइड, किधर की साइड, अगर मैं बॉटम खरीदारी की बात करूंगा तो इधर कहीं पर भी 75% वीकनेस नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ये इधर की जो भी एलटीपी है यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो इस टेस्ट में भी पास हो गया। ये दो चीजें हो गई हमारे पास, ठीक है। रेजिस्टेंस कहां पर होना चाहिए हमारा, रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 1700 पर। अगर रेजिस्टेंस कहीं इधर WTB भी है तो भी क्या होगा, हमारा टॉप चेंज होगा, बॉटम चेंज नहीं होगा, खरीदारी वहीं से करना है, कोई सिनेरियो में कोई चेंजेस हमको दिखाई नहीं देगा। अगर ये यहां पर क्रिएट भी कर लिया टॉप, तब भी 50 रुपए तो फिर भी वो आपको देकर जाएगा ही जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपका टॉप चेंज हो सकता है बट बॉटम आपका चेंज नहीं होगा, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात हम बात करें OI चेंज की। इस OI चेंज में हमेशा ये देखिए कि जहां पर 100% ओपन इंटरेस्ट है वहां से राइटर्स निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि यहां से अगर राइटर्स निकले और किसी नई स्ट्राइक प्राइस पर उन्होंने बॉटम क्रिएट करने की कोशिश किया तो ऐसे केसेस में स्टॉक्स नीचे भी चला जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो OI चेंज को हमेशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा OI चेंज कहां पर है, वो 75 होगा तो ही हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे 1600 से खरीद लिया, कहीं किसी स्ट्राइक प्राइस पर ये 75 हो गया तो ही हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और अगर आपके पास फंड है, एक्स्ट्रा फंड है, और मान के चलिए 1570 पर ही वो 75 हुआ है तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, 30 रुपए नीचे से फिर रिवर्स हो जाएगा। अगर आप होल्ड कर सकते तो कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है,
तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, उस अकॉर्डिंग ट्रेड्स करना है और आपको डेली बेसिस पर ट्रेक करना है। जैसे अभी हमारे पास जो फिल्टर है हमारा, उस फिल्टर के बेसिस पर हम इसको ट्रेक कर सकते हैं। ऑल स्ट्राइक प्राइस देखना है, बट नियर एटीएम जो 10 स्ट्राइक प्राइस है उस पर आपको बस जीरो नहीं होना चाहिए। इतनी बातों का ध्यान रखना है। जब भी कोई ट्रेड ले तो एटलीस्ट उसका 2-4 दिन का हिस्टोरिकल डेटा जरूर देख लीजिए कि इसमें ओपन इंटरेस्ट में क्या क्या शिफ्टिंग्स हुई है, कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि यहां पर हमको जो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, कि ऐसा तो नहीं कि कहीं से उठ कर आया हुआ है, ये ऐसा तो नहीं कि टॉप से बॉटम पर या बॉटम से टॉप पर गया है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, क्योंकि पैसा लगा रहे हैं ना, तो पैसा लगा रहे तो कुछ ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, बस इतनी चीजें करिए, बहुत जबरदस्त काम करता है। और साथ ही साथ आप बैक टेस्ट करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये किस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस इतनी सी बात का ध्यान रखिए। अगर जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी कर रहे हैं तो शाम में बैक टेस्ट कर लीजिए कि हाँ HDFC लिया है, आज के OI चेंज में क्या कुछ हुआ है, क्या चेंजेस, अगर यहीं पर इंक्रीज हुआ तो कुछ नहीं, बैठे रहिए, कुछ बिगड़ना ही नहीं है। ठीक है, और मल्टीपल ट्रेड देगा। सेकेंड टाइम ये होगा कि जहां पर अगर मैं मान के चलिए 10 लाख लगा रहा हूं तो मैं 8 लाख लगाऊंगा, 1 लाख लगाऊं तो 80,000 रुपये लगा रहा हूं, 10,000 लगाऊंगा तो सेकेंड टाइम अगर मैं ले रहा हूं तो 8,000 रुपये लगाऊंगा। मतलब कि थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, कम शेयर्स के साथ वहां पर जाऊंगा। ठीक है, बस इतनी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप प्रॉपर OI to OI ट्रेड कर पाएंगे और सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। बाकी तो डेली बेसिस पर क्लासेस में हम आपको बता ही रहे हैं, सिखा ही रहे हैं सारी चीज़ें, तो वहां पर आपको क्लियर होती ही रहेगी। और आप कमेंट्स में बताइए कि कौन सा स्टॉक्स अपने बॉटम पर है, कौन सा स्टॉक्स अपने टॉप पर है। अगर वो बॉटम 100% के बाद भी अगर नीचे गया तो उसका रीजन ढूंढिए, आपको रीजन मिलेगा, दिखेगा कि हाँ कहीं तो रीजन था इसलिए गया। अदरवाइज विदाउट रीजन वो कहीं पर भी नीचे जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो रीजन भी अगर है कोई स्टॉक से तो उसका 1 महीने का पूरा हिस्टोरिकल देख लीजिए, समझ आ जाएगा। पहले हफ्ते एंट्री लेना है, दूसरे हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग करना है, तीसरे हफ्ते भी प्रॉफिट बुकिंग करना है, सेकेंड वीक भी हम प्रॉफिट एंट्री ले सकते हैं, बट फोर्थ वीक हमको क्या करना है, ओनली इंतजार करना है कि नया वीक आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।